Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Dibesh sir. This is our lecture number 5, chapter number 5, Continuity and Differentiability for class 12. In our previous class we have discussed about how to check continuity of any function and also how to find unknown value if function is continuous. If you missed my lecture, then tap I button to watch my full videos. Today we will discuss about algebra of continuous function and some theorem with example. So let's begin our class. Algebra of continuous function theorem. Let f and g be continuous at x is equal to c. f and g दो फंक्शन है और दोनों के दोनों कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c है और c जो है उसके डोमेन के अंदर है ए बी हो गया हमारा उसका डोमेन. देन f प्लस g इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c. इसका मतलब दोनों फंक्शन को अगर ऐड करेंगे तो भी जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा, या फिर कोई भी एक फंक्शन के साथ कोई एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी वो कंटिन्यूस होगा, जैसे के एफ. या दोनों फंक्शन को अगर माइनस करेंगे तभी भी वो कंटिन्यूस होगा, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी वो कंटिन्यूस होगा. एंड रियल नंबर के साथ कोई रियल नंबर को कोई भी एक फंक्शन के साथ अगर डिवाइड करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर ज़ीरो होना नहीं चाहिए. और या फिर हम दोनों फंक्शन को डिवाइड कर लेंगे तभी भी वो कंटिन्यूस होगा. यहाँ पे भी प्रोवाइडेड दैट इज डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज जी ऑफ सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट. अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. कुछ रिजल्ट हम लोग याद कर लेते हैं ताकि वो हम अप्लाई कर सकते हैं प्रूव दैट सेगमेंट में. सो ये वाला पहला है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जैसे कि लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया. लीनियर मतलब ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो सारे के सारे कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर है. सेकेंड, f is a function r to r. f of x is equal to mod of x continuous on r. mod of x भी क्या है, continuous. मॉडुलस फंक्शन भी continuous on r है. अगर याद करेंगे तो मॉड का ग्राफ अगर हम ड्रॉ किए थे इस तरह से था वी शेप का, तो ये कंटिन्यूस फिगर दिखा रहा है. तो हम इसे याद रखेंगे, मॉड ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस. नेक्स्ट, अ रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन. रेशनल फंक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर कोई हो तो हम उसको रेशनल फंक्शन कहेंगे और वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस है. साइन फंक्शन कंटिन्यूस है, कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस है, टैन फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि अगर उसका ग्राफ याद करेंगे तो इस तरह से था तो मतलब कंटिन्यूस है. साइन कोसाइन का भी टैन का भी सिमिलर सेगमेंट है. नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन याद होगा, दैट इज फॉग, गॉफ, हॉग, या फिर 5 आ जाते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ. इस तरह से ये सारे कंपोजिट फंक्शन है. उसको कंटिन्यूटी कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं. लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए बी टू सी डी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम सी डी टू ई एफ. ध्यान देना, यहाँ पे हमने एफ का जो रेंज है वो जी का डोमेन हो जाता है. ध्यान देना, वो दिमाग में रखना है. बी टू फंक्शन सो दैट गॉफ इज डिफाइंड, मतलब तब जाके गॉफ डिफाइंड होगा, या फिर गॉफ का जो डेफिनेशन है वो क्या है, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, तब जाके गॉफ डिफाइंड है, याद रखना है. या फिर गॉफ हो गया, ये अगर फॉक की बात करेंगे एफ ओ जी, तो रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, मतलब रेंज ऑफ दूसरा वाला लास्ट वाला सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ पहला वाला, दिमाग में रखना है. नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं इसे. इफ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड जी इज कंटिन्यूस एट एफ ऑफ एक्स वन. एफ कंटिन्यूस है और जी जो है एफ में पुट करने के बाद कंटिन्यूस दिखा रहा है, देन गॉफ इज कंटिन्यूस. समझते हैं इसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. प्रूव साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर. ये किस तरह से करना है वो पूरा खेल है, दिमाग में उसे भी रखना है.
हमने यहाँ पे लिया f इज ए फंक्शन r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x पकड़ा, क्योंकि गॉफ बताना है तो जो पहला फंक्शन होगा वो दिमाग में रखना है किस तरह से हमें लेना है। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, g ऑफ x को हमें क्या पकड़ना है, sin x पकड़ना है। r कंटिन्यूस, हमें ये क्लियरली पता है मॉड x कंटिन्यूस है, sin x भी कंटिन्यूस है, तो गॉफ पहले ढूंढ लेते हैं। गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, r से लेके r तक, है ना। गॉफ that is g of fx, g of fx, g f of x हमारा है mod x, यहाँ पे डाल देंगे। अब g x जो था वो वैल्यू था sin x, g y अगर आएगा तो sin y, g mod x आएगा तो sin mod x हो जाएगा, sin mod x। अब गॉफ तो निकल गया, वही आंसर मिल गया। इसका मतलब हमने पहले से पढ़ लिया है कि अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो गॉफ भी कंटिन्यूस होगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, और गॉफ ढूंढने के बाद हमें आंसर मिल गया जो पूछा गया है। तो इसका मतलब sin mod x कंटिन्यूस है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और हमें और क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.